हेलो फ्रेंड्स, हमने कल देखा है राजस्थान गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इन्होंने एपीओ के बारे में जो गाइडलाइन जारी की है, इसका गजट नोटिफिकेशन होना है 9 फरवरी को। ये गाइडलाइन जारी हो गई है। अब एपीओ की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। कल की डेट में 9 फरवरी को जॉइंट सेक्रेटरी इनके सिग्नेचर से ये जारी हो चुका है, जिसमें जो 2 ईयर की प्रैक्टिस कंपलसरी हुआ करती थी एपीओ के लिए, एक तो वो अब हटा दी है, दूसरा इंटरव्यू हटा दिया है, सिर्फ प्री होगी और प्री आरजेएस की तरह होगी। उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, 70% इसका सिलेबस आएगा। मैं आपको एक बार पहले सिलेबस दिखा देता हूँ, फिर एक एक रूल रेगुलेशन सारा डिस्कस कर लेते हैं हम। ये देखो, ये इसका सिलेबस है, छोटा सा, शॉर्ट एंड स्वीट। पहले हिंदी इंग्लिश देख लो। हिंदी और इंग्लिश जैसे हमारे आरजेएस का होता है वैसा ही सिलेबस हिंदी इंग्लिश प्री के लिए बता रहा हूँ एक बार के लिए। हिंदी इंग्लिश में मिला के प्री में 30 मार्क्स 30 नंबर आएंगे। 30 नंबर का सवाल इनमें से पूछा जाएगा, जनरली ग्रामर का पूछा जाता है। उसके बाद में हिंदी इंग्लिश का ही पहले देख लो। मेंस में 50 मार्क्स की हिंदी और 50 मार्क्स का इंग्लिश का पूछा जाएगा। अभी आएगा उधर एग्जामिनेशन का जो ये बना हुआ ये रहा, ये मेंस के लिए है। द मेन एग्जामिनेशन में लॉ सब्जेक्ट आएगा 300 मार्क्स का। लॉ सब्जेक्ट पेपर अभी बताते हैं, 3 घंटे का पेपर होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखित में होगा। मेंस की बात कर रहा हूं। प्री में यही जो लॉ का सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्टिव होगा और ओनली 70 मार्क्स का होगा। 30 की लैंग्वेज होगी। ये जो यहाँ 50-50 की देखी, मेंस में 50-50 के ऐसे लिखने हैं जैसे आरजेएस में लिखने होते हैं। 3 ऐसे इन इंग्लिश और 3 निबंध हिंदी में लिखने हैं। ये बहुत इजी एग्जाम है, इससे इजी एग्जाम कोई हो ही नहीं सकता। यूं मान लो एपीओ के एग्जाम में सिलेबस इतना कम करने से कंपटीशन बढ़ गया। जो भी न्यू स्टूडेंट है, फ्रेशर हैं या जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, उनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है कि एक तो प्रैक्टिस हट गई, दूसरा इसमें आरजेएस के प्री में 50% जो ये चांसेस हैं नए बच्चों का सिलेक्शन होने के, और बहुत अच्छे चांसेस हैं इसमें। तो लॉ के पेपर में से 70 मार्क्स का प्री में आएगा और 30 मार्क्स का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश की ग्रामर आएगी, ये ध्यान रखना है। अब लॉ के पेपर में है क्या वो समझ लो। लॉ के पेपर में इंडियन पिनल कोड 1860, वो कह रहे ना नए वाली होगी पुराने वाली होगी, यहाँ साफ लिखा हुआ है जो आईपीसी अभी चल रही है 1860 की, उसी आईपीसी के अकॉर्डिंग पेपर होना है। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये भी जो एविडेंस चल रहा है उसी के अनुसार पेपर होना है। और सीआरपीसी में भी जो सीआरपीसी चल रही है 1973 की, उसी के वही पूछी जाएगी। उसके बाद में 4th नंबर का इसका सब्जेक्ट है लॉ का, दो शेड्यूल कास्ट। ये 3 तो मेजर सब्जेक्ट हो गए जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हमारे हैं। और उसके बाद में माइनर में एससी एसटी एक्ट हो गया, और उसके बाद में ये पॉक्सो हो गया। उसके बाद में जेजे एक्ट अभी जोड़ा नया, पहले इस एपीओ के सिलेबस में ये जेजे नहीं था, अभी जोड़ दिया। और ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स भी अभी ऐड किया है, कल ही ऐड किया है, तो ये नए हैं। आर्म्स एक्ट ऑलरेडी है उसमें, राजस्थान एक्साइज का भी ऑलरेडी है उसमें। राजस्थान पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन ये वाला अभी नया जोड़ दिया, ये पहले था और अभी ये नया ये भी जुड़ गया, ये अभी नया पास हुआ था। तो एकदम बहुत छोटा सा है। इसमें ओनली आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस 3 मेजर हैं और 3 के बाद में ये इसके माइनर है। टोटल 11 सब्जेक्ट हैं, 8 माइनर और 3 मेजर। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस 3 मेजर हो गए, 8 ये माइनर हो गए और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। ये बहुत इजी एग्जाम है एपीओ का, जिसमें प्रैक्टिस हटा दी है और सीधा। अब क्या क्या है क्वालिफिकेशन में वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी है उसके अनुसार ये यहां पे दे रखा है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। देखो, द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यहां ऊपर से स्टार्ट कर दो। ये जो अपना दे रखा है इसका पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 पे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। पेज नंबर 3 पे दे रखा है स्टार्टिंग से शेड्यूल सेकंड, इसका रूल 21A। शेड्यूल सेकंड जो इसका दिया हुआ है पेज नंबर 3 पे, उसमें दिया हुआ है द एग्जामिनेशन सेल
for recruitment for the post of assistant prosecution officer. The examination for recruitment for the post of assistant prosecution officer shall consist of an objective type preliminary examination and written mains examination. क्लियर है? इसमें एग्जामिनेशन इस प्रकार से होगा कि इसका प्री होना है और मेंस होना है, दो चीजें होंगी। और जो आगे ले रखा सेकंड, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शुड बी ऑब्जेक्टिव, जो प्री होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और इसका 70% जो वेटेज है वो तो होगा लॉ के सब्जेक्ट से और 30% है लैंग्वेज से। ये जैसा आरजेएस में होता है प्री में वैसा ही ऑलमोस्ट इसमें रखा है। और इसमें दे दिया हिंदी इंग्लिश का जो लेवल होगा वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में दे रखा है कि जो सीनियर सेकेंडरी का होता है वो लेवल रहेगा। प्लस ये जो प्री के नंबर है वो मेंस में ऐड नहीं होंगे। मेंस में जो मार्क्स ऐड होंगे वो ओनली मेंस के हिसाब से मेरिट बनेगी। सिर्फ एक एग्जाम, जो ये मेंस का सिलेबस अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये पेपर पैटर्न इसका अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसके अनुसार यहाँ पे ये देखिए, ये जो दे रखा है ये दे दिया, नेम ऑफ पोस्ट दे दिया, किस आधार पे होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, सीधी भर्ती है ये। प्री सिर्फ भीड़ छांटने के लिए यानी स्क्रूटनिंग के लिए होगी प्री, ये प्री स्क्रूटनिंग के लिए होगी। और मेंस है ये 300 प्लस 100 400 नंबर का पेपर होना है। हर पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए। प्री में भी ये दे रखा और मेंस के लिए कितने बच्चे पास करेंगे वो इसमें दे रखा 15 टाइम एक पोस्ट पे, जिस कैटेगरी के हिसाब से जितनी पोस्ट है उनका 15 टाइम का मतलब होता है 15%। एक पोस्ट है तो 15 बच्चे पास करेंगे जिस भी कैटेगरी में हो, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी। एज का बता देता हूं, एज क्राइटेरिया ये रहेगा, इसमें एज का दे रखा। अब एक एक चीज मैं आपको साथ का साथ बता देता हूं। यहां पर इसमें एज का जो क्राइटेरिया है ये सर्विस रूल में चेंज किया गया, ये बता रखा। एज का क्राइटेरिया है मिनिमम 21 ईयर का है और मैक्सिमम 40 ईयर का है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी ये जिनको छूट मिली है वो भी साथ का साथ बता देता हूं। एससी एसटी ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस और वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको यहां एज में छूट कितनी है 5 ईयर की जनरल के लिए यानी मेल के लिए। फीमेल के लिए आगे और आएगा। और जो वुमेन कैंडिडेट हैं बिलोंगिंग कैटेगरी जनरल कैटेगरी तो उनको भी यानी 45 साल, 40 तो एज है ही है, जनरल को 5 की और छूट है तो 45 साल तक दे सकते हैं। एससी एसटी इधर इनको बिलोंग करते हैं तो इसमें यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन इसका 5 ईयर हो गया। इधर वुमेन है, वुमेन को 5 ईयर हो गया। अब आगे और देखो, इन रिजर्व कैटेगरी की वुमेन है तो 10 ईयर हो गया। रिजर्व कैटेगरी यानी 50 साल, 40 तो है ही है। एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की वुमेन है उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन ये इस रूल में सी में दे रखा है। यहां पर ये एक्स सर्विसमैन और इन सब का रिजर्वेशन होगा और कोई पहले से जेल वगैरह हो रखी है उनका बता रखा है। एनसीसी कैंडिडेट्स हैं उनका भी उसमें एज में 3 ईयर के रिलैक्सेशन के बारे में, ये रहा 3 ईयर, ये रिलैक्सेशन की बात की गई है। आपको इस एग्जामिनेशन में ये ध्यान रखना है कि ये जिला परिषद और इनमें भी जो गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी उनके लिए एज का क्राइटेरिया ऐसे 40 इयर्स ऐसा सारा बहुत छोटा सा एक ओनली 4 पेजेस का रूल रेगुलेशन इसका इशू किया गया है और बहुत इजी पैटर्न है इसका। जो मैंने आपको मेन सारी बातें इसकी बता दी। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर पोस्ट का नाम है एपीओ और 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। सब्जेक्ट है वो लॉ के सब्जेक्ट। प्री में 70% लॉ का होगा, 30% लैंग्वेज की ग्रामर होगी और मेंस में 300 नंबर का लॉ का सब्जेक्ट का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और हिंदी इंग्लिश का 50-50 नंबर के ऐसे लिखने हैं 2 घंटे में, ये ध्यान में रखना है। और सब्जेक्ट में ये आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस 3 सब्जेक्ट मेजर हो गए। एससी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स जेजे ये सारे जो माइनर है, आर्म्स एक्ट है, राजस्थान एक्साइज है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन है, ये
टोटल मिला के 8 माइनर 3 मेजर 11 सब्जेक्ट लॉ के और हिंदी इंग्लिश ऐसा मिला के एक पेपर होगा। इसकी आप लोग प्रिपरेशन करें। 3 ईयर की प्रैक्टिस, इसमें जो 2 ईयर की प्रैक्टिस होती थी वो हट चुकी है। ओनली LLB होना चाहिए, लो ग्रेजुएट LLB या BLLB जो भी है ये होना चाहिए। हमने युवान लॉ इंस्टीट्यूट में इसका नया बैच 19 फरवरी को स्टार्ट करेंगे और आप में से किन्हीं को और कोई डाउट हो, कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो 8306969794 8306969794 पे आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।